विश्वास है कि सब 40 सीट के अंदर से बच जाएंगे। विपक्ष बाकी नीतीश कुमार की ये भारी बहुमत से यहाँ उनके नेतृत्व में सब ठीक घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं, मास्क अगर नहीं है तो गमछा मुंह पर जरूर रखें और कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ इलाके में तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण का कहर पूरे देश में लगातार जारी है। कोरोना का संक्रमण देश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कोरोना के मरीज की संख्या में वृद्धि हो रही है और कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं बल्कि अपना सुविचार और विवेकाधिकार भी है। आप अपने विवेक के अनुरूप ही इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अभी पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश फैला हुआ है क्योंकि चीनी सैनिकों ने जिस तरह से चीन बॉर्डर लद्दाख के पास गलवान घाटी में कायरतापूर्ण तरीके से चीनी सैनिकों ने हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों को शहीद कर दिया है। यानी अपने देश के 20 जवान शहीद हो गए और उनकी याद में आज पूरे देश में लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर मायूसी है। चीन के खिलाफ देश में गुस्सा है। आज इन सब बातों के लिए हमारे साथ रूबरू हुए हैं नालंदा सांसद, नालंदा के लोकप्रिय सांसद। जी हाँ, लोकप्रिय हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नालंदा की जनता ने इन्हें तीसरी बार अपना विश्वास देकर नालंदा से दिल्ली तक पहुंचाया है। तो हकीकत में नालंदा के लोकप्रिय सांसद हैं और इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए उपस्थित हुए हैं नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार। तो सबसे पहले इनका जनादेश न्यूज में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपका जनादेश न्यूज में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले सवाल हमारा यह है कि पूरे देश में अभी चीन के खिलाफ आक्रोश है और जिस तरह से भारतीय जवान ने अपनी आहुति देकर 15-16 जून को चीन और भारत के बीच जो हिंसक झड़प हुआ उसमें अपने 20 जवान शहीद हो गए। उन शहीद जवानों को आप किस रूप में श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि इनके शहीद होने से पूरा देश मर्माहत है। देश में मर्माहत है। हमारे जो जवान जो हमारे प्रहरी थे, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले थे, उनकी शहादत से पूरा देश मर्माहत है। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, जो दुख है वो सहन करे और देश के प्रति आज भी जो आक्रोश है निश्चित रूप से पूरा देश चाहता है इसका बदला ले। लेकिन हमारे देश में जो है भारत जो लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आज ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी सोच विचार का कदम उठा रहे हैं ताकि देश में जो लोगों में जो गुस्सा है इस गुस्से का इजहार समय पर भी होगा। तो नालंदा सांसद ने भी आपको बखूबी बताया है किस रूप में ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इनका कहना है कि अपना जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक देश है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में ही है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते प्रधानमंत्री जो है वो अपने विवेक के अनुरूप कार्य करेंगे। लोगों में जो आक्रोश है उसका तो इन्हें भी दुख है, लेकिन चीन को भी जवाब दिया जाएगा। सवाल हमारा यह है सांसद महोदय कि पूरे देश में जवानों की शहादत बेकार न जाए, इसको लेकर आक्रोश है चीन के प्रति। तो सरकार के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? देखिए, सरकार लगातार बैठक कर रही है और सरकार का प्रयास है कि चीन से जो भी सामान भारत आता है उसका हम उपयोग न करें। चीन से कई समझौता भी उसको हम समाप्त करें और कई मीटिंग करके कई चीज़ों पर फैसला होना था। और मैं समझता हूँ कि चीन का सामान अगर हम लोग उपयोग करना बंद कर दे भारत,
यानी कहीं ना कहीं चीन को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए तब उसकी अपनी औकात पता चल जाएगी। चीन को समझ में आ गया है कि हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश महाशक्ति के रूप में बनना चाहते। तो उनका जो सोच है इसके लिए कई देश, भारत में नहीं कई देश के लोग देखे यह जो कोरोना की महामारी है कहाँ से पैदा हुआ है, चीन से हुआ है। और इसमें चीन को कैसे सधाया जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार कई देशों के प्रधानमंत्री से भी बात कर रहे हैं। दुनिया भर में जो उनका सामान बिकता है उससे काफ़ी आर्थिक रूप से मजबूत है, उसको सबसे पहले आर्थिक रूप से उसको मंजूर किया जाए और कैसे लड़ाई लड़ा जाए चीन से, इसकी तैयारी प्रधानमंत्री। क्या चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए सांसद महोदय, क्योंकि 20 जवानों की हमारी शहादत बेकार न जाए, पूरे देश में यह आक्रोश है, तो ईंट का जवाब चीन को पत्थर से दिया जाए। क्या 20 के बदले 40 चीनी सैनिक चीन को जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, इसका तात्पर्य यही है हमारा कहना। देखिए आज देश, पूरा देश यही चाहता है कि जो हमारा वीर सपूत शहादत दिया हुआ है उसका बदला लिया जाए। 20 का बदला 40 नहीं 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब उनको दिया जाएगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जी हाँ, देश भी तैयार है, नालंदा सांसद भी कर रहे हैं कि ईंट का जवाब चीन को पत्थर से दिया जाएगा। सबसे पहले तो आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा चीन को, क्योंकि चीन का जो सामान हम यूज कर रहे हैं, आप भी अपने घर में मोबाइल यूज करते होंगे, टीवी यूज करते होंगे, फ्रिज यूज करते होंगे, तो उसका बहिष्कार कीजिए, चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि चीन का सामान ही आप अपने घर में यूज कर रहे हैं। अगर हम उसे आर्थिक रूप से कमजोर करेंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने घुटने के दम पे आ जाएगा। तो नालंदा सांसद हमारे साथ लगातार अभी मौजूद हैं। अगला सवाल अब जो होगा हमारा, चीन के प्रति तो बहुत सारे सवाल हो गए, अभी पूरा देश कोरोना की जंग से भी लड़ रहा है, तो कुछ सवाल जो होगा हमारा कोरोना से होगा। लॉकडाउन के समय में नालंदा सांसद नालंदा में नहीं थे, नालंदा के बाहर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में फंसे हुए थे, लेकिन देश की राजधानी में रहते हुए लॉकडाउन के समय में आपके द्वारा क्या कुछ लोगों को मदद की जा रही थी? देखिए जब 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ उस समय लोकसभा चल रहा था, 23 तारीख से पूरा लॉकडाउन हो गया और मैं समझता हूँ उस लॉकडाउन के समय में वो भी सांसद जो भी बन पड़ा, सब लोगों ने क्षेत्र के रूप में अपने अपने जहाँ भी थे मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और खास करके बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही सोच था कि जो भी बिहार से लोग बाहर हैं वो वहीं रहें, उनका इंतजाम हम लोग वहीं करें। लेकिन कुछ विपक्ष के लोगों ने इस तरीके से बयान देना शुरू कर दिया, आपने देखा होगा पप्पू जी बयान दे दिए, पप्पू यादव कि हम 30 बस को हटा देते हैं। 30 बस से क्या होना है, लेकिन उन्होंने बयान दिया। सरकार विपक्ष के नेता कहने लगे 2000 बस हम भी भेज रहे हैं, कोई बस नहीं गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा बात कहा कि आज लॉकडाउन हुआ है, गृह विभाग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करके उन्होंने कहा कि एक ऐसा कानून आप बनाइए कि देश भर से जो लोग बाहर में हैं, दूसरे राज्यों में हैं, वो कैसे अपने राज्य में आ रहे हैं, इसके लिए आप कानून बनाइए और उस कानून के तहत सबको लाइए। तो सब लोगों ने कुछ न कुछ धोखा टोकी किया, मुख्यमंत्री जी विपक्ष के कोसने पे मजबूर हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो बात कहा उस पर भारत सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने इस बात को अमल किया। और देखिए आज वही जो हमारा बाहर लोग थे, प्रवासी लोग, जिनको कहता था प्रवासी, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि कोई प्रवासी नहीं होता है, सब भारतवासी है। वो हर लोग हिंदी बिहार शरीफ में दिल्ली में भी रह सकते हैं, आप भी कोई जा सकता है, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। उस रूप में उन्होंने लाने का प्रयास किया कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष से दुनिया भर से पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में, प्रधानमंत्री राहत कोष में जाता है, किसके लिए जाता है? वो गरीब के लिए जाता है, मजदूर के लिए जाता है। उस पैसे से ट्रेन खुलवा करके 80% राशि भारत सरकार ने लगी दिया और बाकी राज्य सरकार और पूरे देश भर में इस काम को देश के प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री ने किया।
कोई साधारण कदम नहीं, तो बहुत बड़ा कदम नहीं। उनका सोच कितना बड़ा था, उस समय उन्होंने कहा कि पूरे देश के मजदूर जो बाहर हैं एक दूसरे जगह उनको लाना चाहिए। बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा, आज वही हुआ। इसके लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद के पास हैं। आज पूरा दुनिया मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता है। सवाल थोड़ा सा तीखा है, क्योंकि अपनी वापस मिट्टी लौटने वाले जो श्रमिक थे, जो हमारे कामगार थे, जो बिहार के बाहर रहकर, बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के जो भी श्रमिक थे वो अपने राज्य से बाहर रह करके दूसरे राज्यों में अपना मजदूरी कर रहे थे, जीवन बसर कर रहे थे, और वो जब वापस अपनी मिट्टी की ओर आए, अपने घर की ओर आए, तो लोग उन्हें प्रवासी की संज्ञा दे दी। मुख्यमंत्री को कहा की बात बोल रहे, प्रवासी कोई नहीं, सब भारतवासी। एक सही बात है कि हर आदमी का अधिकार है कि लोकतंत्र में हमारा देश है, कोई कहीं कमाने जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि फंसे हुए लोग सब मजदूर थे, हजारों हजार लोग, लाखों लोग पर्यटक भी थे। हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं, कई जगह हॉस्टल में जहाँ पढ़ने गए थे, कोई कोटा गए थे, कोई मंगलोर थे, कोई राजस्थान थे, हर जगह लोग पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है सब लोग रुक जाएंगे, इसलिए प्रवासी कहना उचित नहीं लगता है। प्रवासी कहने से ही लगता है कि हम बिहार के अलावा मेरा कोई जगह नहीं है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रवासी नहीं बल्कि सब भारतवासी। तो आपने सुना, नालंदा सांसद ने कहा कि जो भी बिहार के बाहर से हम कामगार आए, श्रमिक आए, वो कोई प्रवासी नहीं है बल्कि वो हमारे भारतवासी हैं। क्योंकि प्रवासी शब्द कहना अच्छा इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रवासी का मतलब ही हो जाता है कि वो केवल बिहार के ही वासी थे। तो बिहार के कोई वासी नहीं है बल्कि पूरे भारत के वासी हैं, इसलिए प्रवासी शब्द कहना अच्छा नहीं होगा। खुद नालंदा सांसद ने भी कहा, इसके पूर्व में भी इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि प्रवासी कोई भी नहीं है, सब भारतवासी हैं। वो भी प्रेस विज्ञप्ति जनादेश न्यूज नेटवर्क ने बखूबी प्रकाशित भी किया था। अगला सवाल है सांसद महोदय कि नालंदा की जनता ने आपको विश्वास का जनाधार तीसरी बार दिया, हैट्रिक। तो विश्वास की जनाधार पर आप किस रूप में खरा उतरिएगा? क्योंकि अभी वैश्विक संकट का दौर है और ये दौर तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसका कोई सटीक इलाज ना आ जाए, कोई सटीक टीका ना आ जाए। किस रूप में आप नालंदा वासियों को मदद करेंगे? देखिए, कोरोना जो वायरस है अभी तो इसकी कोई दवाई नहीं मिलती है, ना कोई टीका। तो हम तमाम लोगों को यही निवेदन करेंगे, कहीं घर से बाहर जाएं तो गमछा रखें, तब देरी हो जाए घंटा आधा घंटे के बाद हम जरूर साबुन से धोएं या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर हर लोग इस बात को समझेंगे कि हमको सचेत रहना है, कोई भी काम करें सचेत होकर करें, तो निश्चित रूप से उसको कोरोना से बचने का एक बड़ा उपाय है। लेकिन कितना हम मेहनत करेंगे, जैसे हमारे बिहार से जो भी बाहर लोग थे, जो दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हम लोग को मौका मिला जो बना सेवा करने का। ये देश के किसी भी कोने में जाइए, सब पार्टी के कोई न कोई सांसद तो थे, पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, जहाँ भी लोग थे, सब लोगों से हम लोग मदद लेकर के बिहार के लोगों को प्रयास किया कि भोजन दिलाएं। जितना बन पड़ा बिहार के मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करते रहे। हम लोग भी बिहार निवास में जो सेक्रेटरी होते हैं उनके द्वारा कई जगह राशन का इंतजाम, जो भी परेशानी लोगों को हो रहा था, हमको व्हाट्सअप कर रहे थे, मोबाइल नंबर भेज रहे थे, जगह बता रहे थे कि करना देना है, हम लोग उसकी मदद करने के लिए एनी टाइम लगे थे। और मैं समझता हूँ कि 10 से 20,000 लोग नालंदा के लोगों को हम लोग मदद की। तो नालंदा सांसद ने बताया कि कोरोना काल में इन्होंने दिल्ली में रहते हुए करीब 10,000 से अधिक लोगों को मदद किया, क्योंकि जब ये दिल्ली में खुद फंसे हुए थे तो इनके मोबाइल पे बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे, बहुत सारे लोग इनको व्हाट्सएप पे सूचना देते थे कि हम फलाने जगह फंसे हुए हैं, सांसद महोदय हमें मदद किया जाए। तो इन्होंने बखूबी उन्हें मदद भी किया। खुद नालंदा सांसद भी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने आपको बताया ही। अगला सवाल हमारा यह है कि कोरोना का संक्रमण लगातार बिहार में बढ़ रहा है,
बिहार में 40 से अधिक यानी 43 में मौत भी हो चुकी है। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि खासकर उन लोगों से जो गांव से ताल्लुकात रखते हैं, जिन तक जागरूकता भी बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, अगर पहुंच भी पाता है तो वो उस चीजों पे बखूबी उसका अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे जो सुदूर गांव के लोग हैं, शहर से दूर रह रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जब से कोरोना फैला है, बिहार के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम बिहार में कोरोना को जो महामारी है इसको कैसे हम रोके, कैसे इस पर काबू पावे। कई तरह का उन्होंने प्रयोग किया। अन्य राज्यों में भी बिहार राज्य से रोक रहे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना करके नीतीश कुमार ने गाँव के लोगों को सचेत कर दिया कि जो लोग बाहर से जा रहे थे सभी लोग क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे थे, ये नहीं कि कोई घर जा रहे थे। और गाँव में लोगों में इतना विवेक था कि कोई गांव के लोग अंदर जाने नहीं देते थे। तो गांव यहाँ सचेत है, गांव के लोग बुद्धिजीवी हैं और गांव के लोग ही मदद कर रहे हैं। आज सरकार का जो सफलता हो रही है तो गांव के लोगों की भी मदद है। बिहार के तमाम लोगों को मदद से आज कोरोना से हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जीत की ओर जा रहे हैं, उसका यही कारण है। मैं समझता हूँ कि खास करके कोरोना के लोगों को जो हम संदेश देना चाहते हैं, मैं यही कहूँगा कि जो भी ग्रामवासी हैं तो जब भी बाहर निकलें तो मास्क लेके या तौलिया मुँह पर रखें, घर जाएँ, बाहर से घर जाएँ तो निश्चित रूप से साबुन से हाथ धोएं, ये बहुत जरूरी है। अगर सचेत रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो बिहार है कोरोना से लड़ने में निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और बिहार की सफलता की ओर हम बढ़ गए। जो भी हमारा मृत्यु दर है आज भी बिहार में कम है। हमारे जो बिहार के लोग हैं वो ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, पावर बिहार के लोगों के पास ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से इसमें बिहार के लोगों को भी जीत होगी और बिहार के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों को कोरोना से बचाने में आगे बढ़े। इस सफलता के लिए लगातार मुहिम चल रहा है। बिहार के लोगों के सहयोग से ही हम कोरोना पर विजय पाएंगे। नालंदा सांसद ने भी बताया कि बिहार के लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। बिहार के लोगों के सहयोग से ही इस वैश्विक संकट पर विजय पाया जा सकता है। गांव के लोग काफी जागरूक हैं, इसलिए जागरूक हैं। हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब दूसरे राज्य से जो लोग आ रहे थे और वो गांव बिना क्वारंटाइन सेंटर के पहुंचते थे, उन्हें गांव में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। और इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए एक ही उपाय है। हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जब भी घर के बाहर निकले मास्क का उपयोग जरूर करें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अति आवश्यक रूप से करें। अभी लगातार हमारे साथ सवाल में मौजूद हैं नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार। अगला सवाल जो हमारा है वो राजनीति से संबंधित है। राजनीति से संबंधित सवाल है, आप दिलचस्पी लगाकर सुनिएगा। जो सवाल हमारा है वो राजनीति से ताल्लुकात रखता है। बिहार विधानसभा का चुनाव जो इस बार होगा वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ेगी। तो सवाल हमारा सांसद महोदय से यह है कि इस बार एनडीए कितने सीटों पर अपना बहुमत काबिज करेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 3 बार बिहार में कई बार 15 साल लगे तो उन पर लोगों का जो भरोसा है और बिहार के लोगों को जो विश्वास है, लगातार वो काम किए हैं तो लोगों ने वोट दिया है। और इस विश्वास के साथ हमको याद है कि पहली बार वो जीत कर आए थे। कई जगह को फांसी लगी कि जिस कुर्सी से विकास नहीं उस कुर्सी में हार लगा चाहिए। तो उस नीतीश कुमार के विश्वास पर यहाँ के लोगों ने देखा एक टूटा हुआ बिहार था जिसको उन्होंने संभालने का काम किया। दोबारा उन्होंने बिजली का वादा किया कि हर घर में बिजली अभी अब उन्होंने कहा कि हर 7 निश्चय के तहत मैं बिहार को हर घर के लोगों को नल का पानी दिला, हर गांव के नदी और गली को पक्की करेंगे। उस काम में वो लगे हैं और मैं समझता हूँ इस बार उन्होंने कहा है कि हम हर खेत को पानी का इंतजाम करते हैं तो बिहार अपने आप में खुशहाल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ
मुझे भरोसा और विश्वास है कि सब 40 सीट के अंदर समझ जाएंगे विपक्ष बाकी नीतीश कुमार जी ये भाई बहुत से हाँ उनके नेतृत्व में सरकार बनी। तो जी हाँ, आपने सुन लिया, एनडीए 203 सीटों पर बहुमत दर्ज करेगी और 40 सीट पर विपक्ष सिमट कर रह जाएंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर बिहार में सरकार बनेगी। विकास के नाम पर नीतीश कुमार को बिहार वासियों ने अपना विश्वास दिया और उस विश्वास पर खरे उतरे नीतीश कुमार। नालंदा सांसद ने आपको बताया, इन सारे सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद थे नालंदा सांसद। एक बार फिर हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दोस्तों, जब भी आप घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाकर निकलें। आप भी सांसद महोदय एक बार फिर से अपील कर दीजिए लोगों से कैमरे के समक्ष देखकर। मैं पूरे बिहार नहीं बल्कि देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क अगर नहीं है तो गमछा मुंह पर जरूर रखें और कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ इलाके में तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। उतना ही नहीं, जब भी मौका मिले तो हाथ की साबुन से जरूर मैं घर आए तो जरूर हाथ पैर धोएं। मैं समझता हूँ कि कोरोना से हम लोग को जीतने के लिए सबसे बड़ा यही उपाय है। कोरोना का कोई अभी न दवा निकला है न टीका निकला है। हम लोग को सचेत रहना है, सचेत रहने से ही कोरोना भागेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। नालंदा सांसद भी इस वीडियो में मौजूद हैं, आप कमेंट्स कीजिए। जो भी आपके पास समस्या है जरूर उस समस्या का निदान किया जाएगा। दोस्तों, एक बार मैं फिर आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।